everybody, welcome to VOE Academy. I am your science tutor. My name is Nani, and in this today's lecture we'll continuing further with the line chapter which we were doing in the last lecture. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखा था दैट हाउ इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर एंड हाउ अ इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर. तो हर एक मिरर के केस में हमने डिफरेंट केसेस देखे थे और वो केसेस किस बेसिस पे बने थे, वो इस बेसिस पे बने थे कि हम जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के रिलेटिव किस किस पोजीशन पर प्लेस करते हैं. अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो वो हर एक डिस्टेंस पे हमें क्या देता है, एक अलग तरीके की इमेज देता है. जैसे फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर में आपको 6 डिफरेंट केसेस आपने स्टडी किए होंगे या आपने अपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे. तो उसमें क्या था, हम अगर अपने ऑब्जेक्ट को मान लो इन्फिनिटी पे रखते हैं. इन्फिनिटी का मतलब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को हमारे मिरर से काफी ज्यादा दूरी पर रखते हैं तो हमारी इमेज फोकस पर बनती है और वो हाईली डिमिनिश्ड होती है और वो एक रियल इमेज बनती है. पर अगर हम उसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, फोर्थ केस अगर हम उसे फोकस पे रखते हैं, अगला केस अगर हम उसे फोकस और हमारा जो पोल है उसके बीच में रखते हैं, हर एक केस में जो आपका कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है वो क्या देता है, आपको डिफरेंट तरीके की इमेजेस देता है. अब डिफरेंट तरीके से मेरी इमेजेस का कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप इन इमेजेस को देखते हो तो कभी आपको वो इमेज क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, कभी आपको वो इमेज रियल इमेज दिखेगी, कभी वो इमेज आपको एक वर्चुअल इमेज दिखेगी, कभी वो इमेज आपको एक डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, यानी वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से काफी ज्यादा छोटी होगी, कभी वो इमेज आपको एनलार्ज्ड मिलेगी. एनलार्ज से मेरा मतलब है कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज काफी बड़ा होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है मिरर से, हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स हैं वो हमें डिफरेंट रिजीम में क्या देते हैं, इमेजेस देते हैं. अब ऑल्दो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्या है, इमेज फॉर्मेशन सीख लिया. अब इमेज फॉर्मेशन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली एग्जाम में कोई ना कोई एक इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम हमें जरूर देखने को मिलता है. उस इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम में आपको आता क्या है, मतलब पेपर में मेंशन क्या होता है. जैसे आपको गिवन होगा कि मान लो यू हैव अ कनकेव मिरर, यू आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन दिस वेरी पोजीशन. से अगर आप बोलते हो कि उन्होंने दिया है कि आपको ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है और आपको अब इमेज फॉर्मेशन वाया यूजिंग द डायग्राम आपको इमेज फॉर्मेशन बना के दिखानी है कि इसकी इमेज अब कहाँ पर बनेगी. जब आप ये सब कुछ कर लेते हो आपको इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाना है. एंड में आपको क्या लिखना है, नेचर ऑफ द इमेज जरूर मेंशन करनी है. ठीक है, दिस इज अ स्कोरिंग पार्ट. हम इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक डायग्राम्स ही हैं. अगर 6 आप देखो तो 6 कनकेव मिरर के डायग्राम्स होंगे, 2 कन्वेक्स मिरर के डायग्राम है. अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हो फॉर 1 और 2 डेज यू विल बी अ प्रो. आप एक प्रो की तरह उसे बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो. बट आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर आप क्या करो, साथ में नेचर ऑफ द इमेज भी मेंशन करो. ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन जरूर आपके जो आपके एग्जाम है उसमें देखने को मिलेगा. तो ऑल्दो अब हमने इमेज फॉर्मेशन तो देख लिया, हमने देख लिया कि एक कनकेव मिरर है वो कैसी कैसी इमेजेस दे सकता है, एक कन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेजेस दे सकता है. अब हमें नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए कि इन मिरर्स के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं. यानी हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या रहेगा कि हमें यूजेस स्टडी करने हैं. यूजेस हम दोनों तरीके के मिरर्स की स्टडी करेंगे, कनकेव मिरर के भी देखेंगे हम और यूजेस हम कन्वेक्स मिरर के भी देखेंगे. ठीक है, जो भी आप ये यूजेस स्टडी करोगे ये यूजेस आप कनकेव मिरर के लिए भी देखोगे और ये यूजेस आप कन्वेक्स मिरर के लिए भी देखोगे. अब ये यूजेस किसके बेसिस पे है, ये यूजेस इन बेसिस पे है कि इनकी इमेज कैसे बनेगी. अब देखो जिस तरीके की आपको इमेज चाहिए होगी नेचुरली आप उसी तरीके का मिरर क्या है अपनी जिस भी जगह में आप एम्प्लॉय करना चाहते हो आप उस जगह पे उस तरीके का आप मिरर यूज कर लोगे. तो आपने कनकेव मिरर के केस में आपने जनरली क्या देखा होगा कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या है मिरर से काफी पास में रख देते हो, जनरली फोकस और पोल के बीच में जब आप अपने क्या रख देते हो, मिरर को रख देते हो, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तब आपका जो कनकेव मिरर है वो आपको एक वर्चुअल इमेज देता है. यानी आपको उस इमेज को ऑब्टेन करने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है. आप सीधा अगर मिरर आपके सामने आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो तो आपको वर्चुअल इमेज दिख रहेगी, मतलब मिरर के पीछे आपको अपनी एक इमेज नजर आएगी.
और इसका दूसरा फायदा हमें क्या देखने को मिला कि इसमें जो आपकी इमेज है वो बड़ी नजर आती है। जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हो तो आपकी जो इमेज है वो क्या बनती है, तो वर्चुअल बनती है, मतलब इस केस में आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं रहती है। और तीसरा क्या है कि ये इमेज आपको काफी एनलार्ज्ड मिलती है, काफी बड़ी मिलती है। जब ये सारी चीजें होती है, जब यानी आपको इमेज या तो वर्चुअल मिले और एनलार्ज्ड मिले, इस केस के अंदर क्या होगा, अब ये चीज क्या है, ये एप्लीकेशन काफी जगह यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट यूज आपने डेंटिस्ट के पास देखा होगा। अब जब यूजुअली अगर आपने किसी डेंटिस्ट को कभी विजिट किया है तो आप देखना उनके पास एक टूल होता है जिसके बेसिस पे वो चेक करते हैं, आपके टूथ को चेक करते हैं कि उसमें कोई कैविटी है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो उस अगर आप टूल को अगर ध्यान से देखो तो उस टूल में एक छोटा सा मिरर लगा होता है, एक स्पाइक होती है, जनरली इस शेप का होता है, वो एक स्पाइक होती है और उसकी यहाँ पर एक मिरर लगा होता है। ये मिरर इज एक्चुअली अ कनकेव मिरर। और आप देखोगे जब भी डेंटिस्ट हमारे टूथ को चेक करता है तो वो इस चीज को क्या करता है, हमारे बिल्कुल टीथ के पास ले जाके चेक करता है। तो टीथ के पास लेके जाने से मेरा मतलब क्या होगा कि उस केस में उसने आपके ऑब्जेक्ट क्या होगा उस केस में, आपका टीथ, पेशेंट का टीथ, और वो टीथ को कहाँ रख रहा होगा, फोकस और पोल के बीच में कर रहा होगा। तभी नजदीक में अगर, क्योंकि कनकेव मिरर जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तभी आपको एक एनलार्ज्ड इमेज देता है। तो वो आपको क्या करता है, डेंटिस्ट इस टूल को क्या करता है, आपके टीथ के पास लेके आता है, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में आ जाए, और फिर उसको इस मिरर के अंदर आपकी टीथ की क्या लगती है, एक एनलार्ज्ड इमेज देखने को मिलती है, जिसकी हेल्प से वो आराम से चेक कर सकता है कि क्या कोई कैविटी या कोई दिक्कत है या नहीं। ठीक है। और दूसरा इसकी एप्लीकेशन आपको मिलेगी मेकअप मिरर्स में। कहाँ देखने मिलेगी आपको इसकी अगली एप्लीकेशन, दैट इज सीन इन मेकअप मिरर्स। अब मेकअप मिरर्स में क्या होता है, मेकअप मिरर्स आपने जनरली देखे होंगे, है ना। तो मेकअप मिरर्स क्या होता है, जनरली इतना छोटा सा पैलेट होता है वो, ठीक है, और उसमें क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, जनरली गर्ल्स, लेडीज और इवन दो मेन वो यूज करते हैं इस मिरर को, है ना, जब भी हम बाहर विजिट कर रहे होते हैं तो चेक करने के लिए कि हमारा फेस ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा, मेकअप मिरर में क्या होता है, मेकअप मिरर में जब आप अपने उसको अपने फेस के पास लेके आते हो तो क्या देता है वो आपको, जब आप उसको फेस के अपने पास लेके जाते हो तो आपको आपकी जो आपका फेस है उसकी एक एनलार्ज्ड इमेज देता है, जिसके कारण आप आराम से चेक कर पाते हो, है ना, कि कोई मतलब मेरा सारा मेकअप ठीक हुआ है या नहीं, या कोई कमी तो नहीं रह गई और नहीं रहेगी। तो वो सब कुछ कहाँ भी देखने को मिलता है, मेकअप मिरर में। अब इस मेकअप मिरर के अंदर जो मिरर लगा होता है दैट इज एक्चुअली अ कनकेव मिरर। ठीक है, अब कनकेव मिरर की ये दो एप्लीकेशन तो मैंने किसके बेसिस पे कराई, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में, यानी जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, आपके उससे बहुत क्लोज था, आपके मिरर से बहुत ज्यादा क्लोज था। अब नेक्स्ट चीज में क्या देखना चाहती हूँ कि इसकी मैं ऐसी एप्लीकेशन देखना चाहती हूँ जब आपने जो अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, एट फोकस रखा हो। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओगे कि जब हम इसको फोकस पे रखते हैं, जब अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है बच्चों? हाँ जी, तो क्या आपने सोचा कहाँ बनती है आपकी इमेज जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, फोकस पे? तो जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, फोकस पे, तो आपकी इमेज जनरली कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी बनती है। आपकी इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, और वो इमेज का क्या होती है, काफी ज्यादा एनलार्ज्ड इमेज बनती है, और वो इमेज रियल भी होती है। ठीक है, फोकस पे अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, वो काफी एनलार्ज्ड होती है, और वो इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है। अब इसकी एप्लीकेशन जनरली कहाँ देखी जाती है, ये एप्लीकेशन आप देखोगे सर्च लाइट्स के अंदर या हेडलाइट्स के अंदर, जो आपकी कार के आगे की हेडलाइट्स लगी होती है। तो अगर आपने किसी ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो आपका हेडलाइट का पैनल होता है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ मिरर नॉर्मल ट्रांसपेरेंट एक मिरर लगा होता है, मतलब जो यूजुअल मिरर की तरह नहीं होता, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, पीछे किस तरीके से मिरर लगा होता है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सर्च हेडलाइट में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, जब भी आप इसको ऑन करते हो हेडलाइट को, एक बड़ी सी इमेज बनती है, या ये को एक बड़ा सा लाइट का स्पॉट बन जाता है आपका कहीं पे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, अब ये देखो जो अंदर बल्ब लगा होता है वो काफी स्मॉल होता है, पर अगर आप ये देखो एक पैच देखो जो उस सर्च लाइट का या हेडलाइट का रोड पे बन रहा होगा, वो इतना बड़ा सर्कल बन रहा होता है उसका। ठीक है, वो जनरली किसके कारण होता है, वो जनरली इसके कारण होता है क्योंकि इसके पीछे क्या लगा होता है, एक कनकेव मिरर लगा होता है।
अब इस हेडलाइट में जब ये बल्ब प्लेस करना होता है, ये भी काफी ट्रिकी काम होता है, ये ऐसे जनरली आप प्लेस नहीं कर सकते कहीं पे। इसको प्लेस करने के लिए आप इसको कहाँ पे प्लेस करते हो, यू प्लेस इट एट द फोकस। आप इसको इस मिरर के एग्जैक्टली फोकस पे रखो। जब आप इसको फोकस पे रखोगे तो क्या होगी, इसकी जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी और काफी एनलार्ज्ड बनेगी। ठीक है, तो इसमें आपको एक और कारण भी समझ में आएगा कि ये इमेज हमेशा से गोल क्यों बनती है। जब भी हेडलाइट आप ऑन करते हो, है ना, तो जो सामने पैच बनता है लाइट का, वैसे गोल क्यों बन रहा होता है, क्योंकि जो इसके अंदर बल्ब लगा होता है उसकी बल्ब की शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है। तो एक्चुअल में वो लाइट नहीं जा रही होती, वो एक्चुअल में इस बल्ब की एक इमेज बन रही होती है यहाँ पर। अब उस वहां पे अब देखो रियल इमेज, जनरली सबको रियल इमेज समझने में बड़ी दिक्कत होती है, पर यहाँ पे देखो आपको कितनी आसानी से रियल इमेज समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या बन रही है, इस बल्ब की क्या बन रही है, पिक्चर बन रही है ना, और वो रियल है। रियल कैसे आपको पता लग रहा है, क्योंकि उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए। आपको क्या चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए, स्क्रीन चाहिए, यानी रोड होनी चाहिए आगे। आप इमेजिन करो अगर आपने कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया और सामने आपने कोई स्क्रीन नहीं लगाई, है ना, तो आपको कोई इमेज नहीं बनेगी, वो लाइट्स जनरली यूं ही स्कैटर्ड हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे स्क्रीन का काम कौन करता है, यहाँ पे रोड एक स्क्रीन का काम करती है, जहां पर इस बल्ब से आने वाली सारी लाइट क्या बना लेती है, इस बल्ब की एक इमेज बना लेती है। ठीक है, जिसको हम यूजली किसके लिए यूज कर लेते हैं, नाइट टाइम पे हमारे रास्ते को ट्रैक करने के लिए कि हम सही जा रहे हैं नहीं, रोड पर कुछ और आ तो नहीं रहा है या कुछ है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि रियल इमेज कैसे ऑब्टेन की जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कोई और टॉर्च वगैरह भी होती है ना, जो इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी इसी तरीके से कनकेव मिरर लगा होता है। वो कनकेव मिरर क्या करता है, जो बीच में लगे छोटे से बल्ब की एक बड़ी एंड लार्ज इमेज बना लेता है, किस पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से मेरा मतलब होगा कि जैसे मान लो अगर उसकी जो फोकस है, अब जनरली देखो वो इतनी सी होती है टॉर्च के बीच में लाइट, है ना, तो फोकस जनरली 1 और 2 सेंटीमीटर्स पे होगा, और जो आपकी इमेज आपको बनती है वो जनरली 1 मीटर के डिस्टेंस पे या 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ फोकस के हिसाब से 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, 100 टाइम्स डिस्टेंस है, तो इसके लिए 100 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस को आप इन्फिनिटी भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है ना, इन्फिनिटी को अगर आप डिफाइन तो कर ही नहीं सकते, तो इन्फिनिटी हम क्या मानते हैं, कोई ऐसी चीज जो हमसे काफी दूर होगी, या जो हमने डिस्टेंस कंसीडर किया है उससे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बड़ी होगी। तो इस केस में ये डिस्टेंस क्या होगा, आपसे काफी ज्यादा कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो आप क्या मानोगे कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, और फर्दर आप अपनी स्क्रीन को जितनी दूर लेके जाते जाओगे आपको उतनी बड़ी उसके लास्ट इमेज बनती जाएगी। बट क्या होगा, वो इमेज की थोड़ी सी ल्यूमिनोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, वो इतनी ज्यादा ब्राइटर नहीं बनेगी जितनी पास में रहने पे ब्राइटर बनती है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लाइट है वो बीच में आने वाले एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के कारण थोड़ी स्कैटर हो जाती है ना, तो इसके कारण आपको इमेज थोड़ी क्या लगती है, आपको थोड़ी कम वो मिलती है, ल्यूमिनस मिलती है, बट ऑल इन ऑल वो इमेज काफी साफ बनती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो आई होप कि आपको कनकेव मिरर के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे, और काफ़ी आसान भी थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे, है ना, और आपको तकरीबन ये जितने भी यूजेस हमने स्टडी किए आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर देखने को मिलते होंगे। पर अब आपको पता लग गया है कि वहाँ पे एक्चुअल में जो मिरर लगा होता है वो काफ़ी कोई सिंपल सा मिरर नहीं होता, दैट इज एक्चुअली अ कनकेव मिरर। ठीक है, दैट इज नॉट द यूजुअल मिरर जो आप अपने घरों में प्लेन मिरर लगा के हम जो ड्रेसअप होते हैं, वो मिरर नहीं होता। ये एक स्पेशल मिरर होता है जिसका नाम क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हमने जो भी कनकेव मिरर की एप्लीकेशंस पढ़ी वो किसके बेसिस पे पढ़ी, वो इस बेसिस पे पढ़ी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है और किस नेचर की बनती है। उस हिसाब से हमने अपनी कनकेव मिरर के एप्लीकेशन स्टडी किए। इन द सिमिलर सेंस हम कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। अब जनरली आपने कन्वेक्स मिरर में क्या देखा होगा, कन्वेक्स मिरर में हमने 2 तरीके की इमेज फॉर्मेशन ही देखी। सबसे पहली इमेज फॉर्मेशन तो क्या थी कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो वो क्या करता है, सारी की सारी पैरेलल रेज भेजता है। जो कन्वेक्स मिरर है आपका वो क्या कर देता है, सारी की सारी लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है और आपके पास एक वर्चुअल इमेज बन जाती है उसके फोकस के ऊपर। ठीक है, और वो इमेज क्या होती है, काफी ज्यादा छोटी होती है। वेयर एज अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा कम डिस्टेंस, इन्फिनिटी पे नहीं होता,
तो आपको उसकी इमेज क्या बनती है, फिर भी वर्चुअली मिलती है, पर वो डिमिनिश्ड इमेज होती है। ठीक है, इतनी ज्यादा, जैसे फोकस के लिए तो काफी हाईली डिमिनिश्ड होती है, फोकस और पोल के बीच में रखोगे या कहीं और डिस्टेंस पे रखोगे, है ना। कनकेव मिरर में ये वेरी नहीं करता। कनकेव मिरर में किसी भी डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसकी क्या बनेगी, आपको एक डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो उसमें जनरली एक ही तरीके की, एक ही नेचर की इमेजेस बनती है, और वो नेचर हमेशा क्या होता है, दैट द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। यानी इस केस में आप कौन सी एप्लीकेशंस में भी इसे यूज कर सकते हो, जहां पे ऑब्जेक्ट तो क्या हो, काफी बड़ा हो। समझ रहे हो मेरी बात। इस चीज को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, कन्वेक्स मिरर को उन केसेस में यूज किया जा सकता है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट हो वो काफी ज्यादा बड़ा हो और आपको इमेज उसकी जो चाहिए हो वो काफी ज्यादा छोटी इमेज चाहिए। उस केस में आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज फॉर्मेशन बना सकते हो या उसको यूज कर सकते हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा, कार्स में मिलेगा। कार में आपने जनरली देखा होगा, जो ड्राइविंग सीट है उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कार के बाहर क्या लगे होते हैं, कुछ रियर व्यू मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कार में इस तरीके से है तो कार में यहाँ पे कुछ मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हियर्स, है ना। तो ये कुछ मिरर्स लगे होते हैं यहाँ पर। अब इन मिरर्स को क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज रियर व्यू मिरर। ठीक है, रियर का मतलब होता है बैकवर्ड, हमें पीछे का। रियर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड, यानी रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है कि इस मिरर की हेल्प से हम पीछे का देख सकते हैं, हमारे पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस कार ड्राइव कर सकती हूँ तो रियर व्यू मिरर में मुझे दिखेगा कि मेरे पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। ठीक है, पीछे कौन कितनी स्पीड पे आ रहा है। ये हमें किसके लिए हेल्प करता है, ये हमें बेटर ड्राइविंग के लिए हेल्प कर देता है। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर का क्या काम होता है, हमें बैकवर्ड, पीछे की जो भी हमारी इमेज होती है उसको देखने में हमारी हेल्प करता है। तो अब जनरली आप देखो, आप किसी हाईवे पे अगर ड्राइव कर रहे हो, हाईवे जनरली अब आजकल क्या बनते हैं, ऑलमोस्ट हाईवेज आर लाइक 4 लेन हाईवेज। ठीक है, तो जब आप कार को ड्राइव कर रहे हो, आपको अगर पीछे का व्यू चाहिए तो आपको सिर्फ ये तो नहीं चाहिए ना कि आपको कार के इमीडिएटली पीछे कौन है सिर्फ वही बताओ। यू वांट द कंप्लीट व्यू, आपको पूरा देखना है कि आपके कार के पीछे दूर दूर तक कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। कोई हैवी ड्राइविंग व्हीकल आ रहा है तो आप साइड पे हो जाओ अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो आपको जनरली कार ड्राइविंग के वक्त आपको क्या चाहिए होता है कि मुझे पूरा व्यू मिले पीछे का, कि मेरे पीछे कौन है। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर आपने अगर प्लेन मिरर यूज किया तो प्लेन मिरर में तो आपको एग्जैक्टली सेम शेप मिलेगी। यानी अब कार मिरर वो कितना होता है, इतना हमारा हाथ जितना ही होता है। ठीक है, अगर प्लेन मिरर यूज करोगे तो कार का इतना पोर्शन नजर आएगा, तो वो क्या आपको इफेक्टिव होगा, नहीं होगा ना। आपको तो क्या देखना है, पूरा आपको 180 डिग्री व्यू चाहिए अपनी कार के पीछे का। ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास मिरर तो इतना छोटा सा ही है ना, आपके हाथ जितना मिरर ही है, बट आपको इमेज चाहिए पूरी 180 डिग्री, है ना, फुल ऑफ लाइक आपको 5 to 10 मीटर्स तक के रेडियस की आपको इमेज चाहिए। तो आप उस केस में क्या यूज करते हो, उस केस में हम कन्वेक्स मिरर्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ मेरा लॉजिक। अब कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे इमेज आपको इरेक्ट भी मिलती है। अब देखो, इमेजिन करो आपने कोई ऐसा मिरर यूज किया होता जहाँ पे आपको इमेज क्या बनती, इन्वर्टेड मिलती। ठीक है, तो इन्वर्ट, तब आपको कारें उल्टी नजर आती है अगर उसके अंदर, तो क्या वो यूजफुल होता, नहीं ना। आप तो कार चलाते चलाते जज ही करते रहते थे कि ये सीधी होगी तो इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे होगी तो इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी। तो इसमें आपको इमेज हमेशा कैसे बन जाएगी, आपकी इमेज हमेशा क्या होगी, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट होएगी और डिमिनिश्ड होएगी, थोड़ी छोटी मिलेगी आपको। ठीक है, आपकी इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और थोड़ी डिमिनिश्ड बनेगी। तो रियर व्यू मिरर अब क्या करता है, रियर व्यू मिरर आपके कार के पीछे का जितना भी आप उसको व्यू मिल रहा है, ठीक है, जितना अब जैसे उसके रास्ते में कार भी तो आ जाती है ना, जितनी बिना विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन उसको जितना व्यू मिल रहा है वो सारा का सारा आपको कहाँ शो कर देता है, वो मिरर के अंदर शो कर देता है। तो जनरली अब ये रियर व्यू मिरर का मैंने थोड़ा बिगर वर्जन बनाया है, तो आपको पीछे आती हुई कार, आपको हाईवे प्रॉपर नजर आ रहा होता है, पीछे से अगर कोई हैवी ड्राइविंग व्हीकल आ रहा है वो भी आपको पूरा नजर आ रहा होता है। तो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, एनी किसी भी व्हीकल में, आजकल तो स्कूटीज में भी जनरली आपको 2 रियर व्यू मिरर्स लगे हुए नजर आते हैं। ठीक है, 2 व्हीलर्स में भी दे आर कम इंस्टॉल्ड 2 रियर व्यू मिरर्स, जिसके हिसाब से आप क्या देख सको, आप पीछे का व्यू जज कर सको कि आपके पीछे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ मिरर्स आर क्वाइट यूजफुल अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग करनी है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूजेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। So I
आई होप आपको आज के लेक्चर में आपको हर एक एप्लीकेशन समझ आ गई होगी, कनकेव मिरर की भी समझ आ गई होगी, कन्वेक्स मिरर की भी समझ आ गई होगी, और आपने उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी किया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको रिलेट करोगे डेली लाइफ से तभी आपको सच में समझ आएगा कि हाँ कहाँ यूज हो रही है साइंस। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन थैंक यू एंड वेरी गुड विशेस फॉर योर स्टडीज एज वेल।